हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अभी तक हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी किया था। आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर वो फील्ड है उसको प्लॉट कैसे करते हैं, क्योंकि अगर प्लॉट करेंगे उसके बाद फिर उसको यूज करना सीखेंगे। तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मुझे डिस्कस करना है। पहले इसको जो हम डिफाइन करते हैं, दीज आर द पाथ्स। अब ये जो पाथ्स हैं, रास्ते जो हैं, ये स्ट्रेट भी हो सकते हैं, सीधे भी हो सकते हैं और कर्व भी हो सकते हैं, स्ट्रेट ऑब्लिक कर्व। लेकिन साथ साथ एक कंडीशन और है, द टेंजेंट टू विच, अगर मैं इस रास्ते पे कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, द टेंजेंट टू विच at any point gives direction of field at that point। राइट बच्चा जी, ये मेरी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इनको बोलते हैं। अब ये जो मैंने लिखा इसको सार्थक करना, मींस इसको अंडरस्टैंड करना क्या मैंने लिखा है। ठीक है बच्चा, अब ये तो मैं पढ़कर आया हूं कि अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये मेरे पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसके सराउंडिंग फील्ड होगा। ये तो मैंने पढ़ा है, अभी यहीं से स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड को। और मैंने ये भी कहा था कि अगर आपने जो है इसका जो फील्ड है उसके अंदर अगर आप कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे तो वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा भाई। अगर यहां रखता हूं मैं, अगर इधर रखूंगा तो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा भाई। अगर इधर रखूंगा तो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। अगर ऊपर रखूंगा तो इस डायरेक्शन में। अगर इधर रखूंगा तो इस डायरेक्शन में। अगर इधर रखूंगा तो इस डायरेक्शन में। और अगर ये होगा तो ये मैंने एक नॉर्मल सी बना ली, जो मतलब पिक्टोरियल देखने में अच्छी लगती है, वो लाइनें बना ली। यही तो लाइन ऑफ फोर्स है इस पॉइंट चार्ज की, यही तो लाइन ऑफ फोर्स है। दीज आर द पाथ्स, स्ट्रेट और कर्व। अभी स्ट्रेट की बात कर रहा हूं मैं। द टेंजेंट टू विच, अब जब स्ट्रेट लाइन होगी तो पॉइंट पे वही टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, वही आपके लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो मैंने कहा इधर को जाएगा तो यही डायरेक्शन ऑफ फील्ड बताइए। यही तो पढ़कर आया हूं अभी तक मैं, यही पढ़कर आया हूं अभी तक। ठीक है बच्चा जी, चलें आगे। अगर यही चार्ज मेरा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा, यही लाइन ऑफ फोर्स फिर क्या होगा, इसमें एंटर करेंगी लाइक दिस। देखो बच्चा जी, कोई डाउट आ रहा हो आपको? तो ये मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के आपके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्लॉट कर दी है। साथ साथ मैंने बातों बातों में ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टडी करनी है मुझे। मैंने कहा पहले इसको ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करना सीखेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं इसका क्या मैथमेटिक्स आगे कर सकते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की तो मुझे समझ आ गई। अगर दो, अभी तो सिंगल चार्ज रखे हैं, सिंगल पॉजिटिव पड़ा हुआ है, सिंगल नेगेटिव पड़ा हुआ है। अगर मेरे पास एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तब क्या होगा भाई, इसको रब कर लें क्योंकि स्पेस तो यही है मेरे पास। अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तब क्या होगा बच्चा जी, उसको भी देख लेते हैं। ये लो, मैंने कहा एक चार्ज मेरे पास पॉजिटिव है Q1 और एक चार्ज मेरे पास नेगेटिव है Q2, और अभी इनका मैग्नीट्यूड बराबर है भाई, ये ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड, उसका भी कुछ मीनिंग है, वो धीरे धीरे आपको क्लियर करूंगा। मैग्नीट्यूड बराबर है तो हमने क्या पढ़ा हो भाई, ये तो इसकी एक्सिस हो गई है। अभी एक्सिस बना लेते हैं, दिस इज माई एक्सिस। अभी आपने कहा है कि अगर मैं इसकी लाइनें प्लॉट करूंगा, हाँ जी, नीचे को ऊपर को, ऐसी इसकी अंदर को, ये यही कहा है। अब क्या होगा, ये जो लाइन आपकी सीधी निकल रही थी और इसने इसको इधर जाना था, अब ये कर्व बन जाएंगी लाइक दिस। ये कर्व बन जाएंगी बच्चा जी लाइक दिस। अभी पढ़ा था मैंने कि इससे आउट होगी, इससे इन होगी। कोई डाउट हो बच्चा जी? ऐसे ही नीचे भी ये कर्व बन जाएगी बच्चा जी। अब टेंजेंट टू विच, टेंजेंट इस डायरेक्शन में आएगा,
तो यहां पर फील्ड कहां है, इस डायरेक्शन में है, यहां फील्ड कहां है, अंदर की डायरेक्शन में। वही बन गई बातें। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना लूं, और अभी तो मैं यही पढ़ कर, अगर अलग अलग ट्रीट कर रहा हूं इसका फील्ड ऐसे होगा, अगर अलग अलग ट्रीट कर रहा हूं इसका फील्ड ऐसे होगा। तो मैंने क्या कहा, इनके ऐसे बनाए कि टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। थोड़ा सा और बना देता हूं, एक दो और बना देता हूं। ये दो और बना दी मैंने, एक ऊपर बना दी और एक नीचे बना दी, और बच्चा जी ठीक हो गया। लो जी, एरो दो लगा दिए। लाइनें तो बहुत बनेंगी अभी, तो ये ऐसे ही बनेगी, ये थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, ऐसे यहां से दिखाना पड़ेगा, ऐसे इन आ रहा है, कहीं ऊपर से आ रहा होगा इन, ऐसे ये इधर दिखाना पड़ेगा मुझे, ऐसे ये इधर दिखाना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब जैसे से दूर जाऊंगा कर्व का कर्वेचर कम होता रहेगा, कर्व का कर्वेचर कम होता रहेगा। ठीक है भाई, ऐसे ऊपर भी दिखाना पड़ेगा, कर्वेचर और कम हो गया, कर्वेचर और कम हो गया। हल्का सा तो बनाना पड़ेगा, भी कर्वेचर दिखा रहा हूं मैं। और फिर मुझे एक या दो लाइनें आप सीधे वाली भी दिखा दो। ये सीधे वाली दिखा दी मैंने, बिल्कुल स्ट्रेट वाली, कोई डाउट हो बच्चा। मैंने कहा कि यहां पर Q1 बराबर है Q2 है मैग्नीट्यूड में, इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, कोई डाउट हो। अब अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होते तब क्या होगा भी, वो भी देख लेते हैं। ये चार्ज Q1 है ऐसे ही द्वारा फिर, और ये चार्ज Q2 है बच्चा विद नेगेटिव साइन, जैसे बनाते आए हैं, अभी लिख देंगे, सॉरी प्लस साइन है ये भी। दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है। अब क्या होगा भाई, अभी मैं पढ़कर आया हूं, ये तो इसकी एक्सिस है, क्योंकि हम एक्सिस कोशिश करते हैं ना बनाया जाए लाइन, हालांकि होगी लेकिन कोशिश करते ताकि सिमेट्री प्रॉपरली शो कर सके। अब यहां से एक लाइन निकलेगी, इसने कहां जाना था, लो जी, इसने ऐसे आना था, इसने भी, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, तो ये रिपल्शन है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि मिल नहीं सकती ये एरो थोड़ा नीचे बना देता हूं बेटा जी मैं। ठीक है, एरो थोड़ा सा यहां से बना देता हूं, एक ये गई, एक ऐसे ही नीचे हो जाएंगी ये, ऐसी इधर नीचे बन जाएगी। कोई डाउट हो बच्चा जी। थोड़ा सा और इधर गया तो ये यहां से निकली तो थोड़ा सा कर्व कम हो गया, ऐसी इधर से निकली कर्व थोड़ा कम हो गया, ऐसी नीचे निकली कर्व थोड़ा कम हो गया, ऐसी कर्व थोड़ा कम हो गया। ठीक हो गया। और निकले आगे तो कर्व और कम हो गया, कर्व और कम हो गया, कर्व और कम हो गया, और कर्व और कम हो गया। और निकले तो कर्व थोड़ा सा और कम हो गया, ऑलमोस्ट, सॉरी अभी तो बहुत बन गया है तो मेरे से, तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट। अब दो तीन लाइनें ऐसे निकाल दो बस, एक ऊपर एक नीचे, जैसे अभी तक करते आए हैं। यहां पर भी क्या है, Q1 बराबर है Q2। यहां मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि दोनों सेम नेचर के। वहां जरूरी था लिखना इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों के अपोजिट से नेचर के थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हाँ जी बच्चा जी, कोई डाउट हो। अब बताता हूं ये बराबर वर्ड क्यों लगाया मैंने, क्योंकि जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेटेड मींस जो बाहर आएंगी, या टर्मिनेटेड जो जाके खत्म होंगी, वो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड पे। अगर मान लो कितनी ओरिजिनेट किया मैंने यहां से, 1 2 3 4 5, 5 ऊपर 5 10 किए हैं और 10 ही खत्म हो रही हैं, तभी मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर मैग्नीट्यूड इसका छोटा होगा तो यहां 10 लाइनें नहीं आएंगी, जितना छोटा उसके प्रोपोर्शनल लाइनें आएंगी। इन्हीं की दोनों की लाइन, नंबर ऑफ लाइंस की रेशियो से ही हम उनके मैग्नीट्यूड की रेशियो निकालते हैं। तो यहां पर भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 होगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 लाइनें बनाई है मैंने। 10 आपकी यहां से निकल रही हैं, 10 वहां से निकल रही हैं, और ये सेंट्रल पॉइंट है। अब ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर, चाहे चलो रहने दो, इसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, और ये पढ़ा भी है थ्योरी के अंदर मैंने। अगर दो इक्वल उसके चार्जेस हैं आपके मैग्नीट्यूड के, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों के साइन बराबर, तो सेंटर में न्यूट्रल पॉइंट निकलता है। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो इसके अंदर आपको। अब इन दोनों के अनइक्वल मैग्नीट्यूड के प्लॉट करते हैं। अब इन दोनों के अनइक्वल मैग्नीट्यूड के प्लॉट करते हैं। तो पहले इसका प्लॉट कर लेते हैं, या पहले इसका कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, जिसका प्लॉट करना उसका कर लो पहले।
लो जी, एक चार्ज अगेन Q1 है और दूसरा चार्ज फिर वही Q2 है, दोनों सेम नेचर के हैं और Q1 बड़ा है भाई आज, तो ये तो चलो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। Q1 बड़ा है भाई आज, तो जब Q1 बड़ा होगा तो लाइन Q2 के पास तक जाएंगी, क्योंकि Q1 बड़ा है, न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा टुवर्ड Q2। ऐसे ही नीचे बना लो बच्चा जी, ऐसे बन जाएगी और यहां से ऐसे बन जाएगी। ठीक है, पहले इसकी बना देता हूं मैं। अब यहां मुझे लाइनें कम बनानी है, अभी ध्यान रखना, थोड़ा सा स्पेसिंग दिखानी पड़ेगी मुझे। इधर देखो मैंने बना, इधर तो मैं और भी बना सकता था, 1 2 3 4 5, नीचे भी 5, इधर ऊपर 3 नीचे 3। यहां पर क्या है बच्चा जी, Q1 ग्रेटर देन Q2, Q1 ग्रेटर देन Q2, कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 कितना है बेटा, Q2 से बड़ा है। कोई डाउट हो आपको इसके अंदर, कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? अब मुझे कौन सा प्लॉट करना है, एक पॉजिटिव और अभी दोनों पॉजिटिव है, ध्यान रखना जरा, ये दोनों पॉजिटिव, साइन लगा दो साथ साथ, कोई ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, साइन लगा दो दोनों के, प्लस साइन के साथ। अब मुझे प्लॉट करना है, एक प्लस Q1 है और एक माइनस Q2 है, लेकिन प्लस Q1 बड़ा है। ये प्लस Q1 है और ये माइनस Q2 है। ये तो वही एक्सिस है आपकी, तो यहां से चार्ज जाएगा आज वो ऐसे जाके एंटर करेगा, वो ध्यान रखना, क्योंकि ये छोटे मैग्नीट्यूड का है, ऐसे ही नीचे जाएगा ये। ठीक हो गया, अभी और बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक और गया ऐसे, ऐसे एंटर करेगा, ये एंटर कर गया। ठीक है जी, क्योंकि यार दो लगा दिया करो, एक इमर्जिंग वाला नजर आ जाए और एक एंटरिंग वाला नजर आ जाए। ठीक है जी, अब ये एक और गया, ये इससे मिल ही नहीं पा रहा है, आगे चला गया, ये एक और गया लाइक दिस। ठीक है जी, अब यहां से तो और भी निकले भाई, सॉरी, हाँ जी, कितने निकले यहां से, 1 2 3 4 5, नीचे भी 5, 10। एंटर कितने किए, सिर्फ 4। हाँ जी, सिर्फ 4 एंटर किए हैं। इसका न्यूट्रल पॉइंट कहीं यहां पर होगा। अभी हम इन सबको मैच करेंगे, आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से भी सबको मैच करेंगे। अभी आपने ये पढ़ा हुआ है, अगर एक मैग्नीट्यूड 2Q था और ये माइनस Q था, तो न्यूट्रल पॉइंट मींस पॉइंट वेयर फील्ड इज जीरो। तो आपने क्या कहा था, सेंटर में नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट कर, यहां फील्ड जीरो नहीं होता। फील्ड कहीं यहां जीरो हो सकता है, क्यों, इसकी रिपल्शन यहां होगी, इसकी अट्रैक्शन होगी, तो यहां कहीं जीरो हो सकता है। ये न्यूमेरिकल भी किया हुआ मैंने ये, अगर एक चार्ज पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, ये न्यूमेरिकल भी किया हुआ मैंने ये। ठीक है बच्चा जी, ये न्यूमेरिकल भी किया हुआ मैंने। तो मैंने आपके फील्ड जो है वो लाइन ऑफ, अब जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स एमर्जिंग एंड टर्मिनेटिंग है वो मैग्नीट्यूड को बता रही है। तो यहां पर भी क्या है बच्चा जी, Q1 ग्रेटर देन Q2 है, लेकिन कैसे है, इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड सॉरी। तो सबसे पहले मैंने सिंगल सिंगल चार्ज का बनाया, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। फिर मैंने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर थे, वो भी मुझे समझ आना शुरू हो गया धीरे धीरे। ठीक है ना, उनके तो पॉइंट बनाए थे मैंने कहीं, तो जब लाइनें निकाली थी मैंने,
उसके बाद मैंने कहा अगर दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो तो न्यूट्रल पॉइंट देख लो कहां शिफ्ट हो गया, टुवर्ड द शॉर्टर वन। इसका कहां है, यहां पर है। और मैंने ये न्यूमेरिकल भी किए हुए हैं, मैंने ये न्यूमेरिकल भी किए हुए हैं। ठीक है बच्चा, कोई डाउट हो आपको इसके अंदर? तो मैंने क्या कहा, दीज आर द पाथ्स स्ट्रेट और कर्व। जब सिंगल पॉइंट चार्ज की बात करता हूं तो वो स्ट्रेट लाइन आ रही है, लेकिन जब दो चार्जेस, क्योंकि ये भी अब मुझे, क्योंकि मैंने इसलिए स्टार्ट किया इसको, अब मुझे दो चार्जेस से आगे भी पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो उसको हम डाइपोल वगैरह बोलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक बन जाएगा आपका। और इसके साथ साथ मुझे पहले ये पढ़ना है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मुझे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करना भी आना चाहिए था, इसलिए मैंने पहले इसको पढ़ लिया है। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात कर रहा हूं, बेसिकली मुझे फील्ड की प्लॉटिंग को आज स्टडी करना था। मैंने कहा था ये रास्ता, अब आपको कई जगह ये भी लिखा हुआ मिलेगा, दीज आर द पाथ्स अलोंग विच ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल मूव इफ लेट फ्री टू मूव। अब उसमें थोड़ा सा मेरा रिजर्वेशन रहता है, क्योंकि अगर मैं यहां की बात करता हूं, चलो कर्व पाथ बना लेता हूं मैं, ये कर्व पाथ बना लिया। मैंने कहा यहां टेंजेंट प्लॉट करो भी, दिस इज अ टेंजेंट, तो मेरे पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन तो ये वाली है, लेकिन कर्व तो मेरा यहां आ रहा है, तो क्या पार्टिकल मेरा इस कर्व के लॉन्ग मूव कर रहा है? नहीं। तो वहां थोड़ी सी मेरी रिजर्वेशन है, कुछ बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो फ्री इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर द पास और द पाथ्स मींस रास्ते हैं, along which a unit positive test charge will move if let free to move। अगर मैं फील्ड में रख दूं और उसको छोड़ दूं तो वो इस रास्तों के लॉन्ग मूव करेगा नहीं, ये उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है जो एरो लगाया मैंने। तो लेकिन पाथ मेरा ये है, तो वहां मेरी उस डेफिनेशन में थोड़ी सी रिजर्वेशन है, तो मैंने सिंपल लिखा है दीज आर द पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन दोनों अलग अलग हैं अगर वो कर्व है। हां, अगर स्ट्रेट लाइन है फिर दोनों सेम है। तो लेकिन जब दोनों में अलग अलग बात करनी है मुझे, तो मैं उसको जनरलाइज्ड डेफिनेशन नहीं बना सकता, तो मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है दीज आर द पाथ स्ट्रेट और कर्व द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कोई गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट, एक वर्ड रह गया मेरे से यहां से, या फील्ड एक ही बात है, लाइन ऑफ फोर्स की बात। अब अंडरस्टूड है कि फील्ड इलेक्ट्रिक ही चल रहा है हमारा सारा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो? चलें आगे। अब इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल में यूज करना देख लेते हैं, कैसे यूज करना है हमें। लेकिन नहीं, इससे पहले अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, फिर इसको यूज करना सीखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। राइट बच्चा जी, मुझे उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। मैंने कहा था पहले प्रॉपर्टीज करेंगे फिर न्यूमेरिकल की बात करेंगे। नंबर 1, these are discontinuous curves starting from positive charge and टर्मिनेटिंग वर्ड लगा दो, एंडिंग वर्ड लगा दो, एक ही है, टर्मिनेटिंग ऑब्लिक एंडिंग एट नेगेटिव चार्ज। ये मैंने देख भी लिया लाइन ऑफ फोर्स के अंदर कि पॉजिटिव चार्ज से आएंगी और वो नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट हो जाएंगी। नंबर 2, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग मीन्स जो निकल रही हैं और टर्मिनेटिंग डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये भी मैंने बताया आपको फिगर, डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज।
तो जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतनी ही लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा ओरिजिनेट होंगी। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा ओरिजिनेट करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा टर्मिनेट करवाएगा, अंदर लेगा मतलब के। ठीक है बेटा, एक निकालना और एक इंटरसेप्ट करना मींस परसीव करना, ये बातें हैं। नंबर 3, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू lines of force gives direction of a field at that point। ये भी मैंने कहा, ये तो डेफिनेशन में ही कह दिया था मैंने आपको। तो डेफिनेशन तो एक बेसिकली प्रॉपर्टी तो डेफिनेशन होती है ना बेटा जी। नेक्स्ट पॉइंट, they originate oblique terminate normal to surface of conductor। सरफेस ऑफ कंडक्टर, सर सरफेस ऑफ कंडक्टर कर, तो क्यों कंडक्टर इसलिए लगा रहा हूं मैं, अभी आपको बताता हूं क्यों लगाया मैंने। अगर तो ये पॉइंट चार्ज था तो मैंने क्या कहा था, यहां से बिल्कुल नॉर्मली निकलेंगी लाइक दिस। अगर कोई कंडक्टर होगा उस पर आपने कोई चार्ज रखा हुआ है तो वहां से बिल्कुल नॉर्मली निकलेंगी लाइक दिस। तो हमारे पास एक जर्नलाइज वर्ड होता है कि वो सरफेस के नॉर्मल निकलती हैं भाई। ठीक है, चाहे निकलेगी चाहे वो अंदर आएंगी, मींस चाहे वो ओरिजिनेट होंगी चाहे वो टर्मिनेट होंगी। ओरिजिनेट ऑब्लिक टर्मिनेट नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये भी प्रॉपर्टी है इनकी एक। इस प्रॉपर्टी को मैं यूज करूंगा जब मैं पोटेंशियल की बातें करूंगा, पोटेंशियल ड्यू टू ए कंडक्टर, वहां यूज करना है मुझे इसको। दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, दे कॉन्ट्रैक्ट longitudinally on account of attraction between opposite charges, between opposite charges। राइट, नंबर 6। अब 6 को इधर लिख लेते हैं। नंबर 6 मैंने पेन नंबर 5 में क्या कहा है, दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस। नंबर 6 को इधर लिख लेते हैं बच्चा जी। दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर on account of repulsion between like charges। अब ये जो नंबर 5 और 6 है अभी बनाकर दिखाई है मैंने कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूडनली कॉन्टैक्ट कर जाती है, मींस सिकुड़ जाती है अंदर को। अगर यही दोनों चार्जेस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो अभी मैंने आपको बना के दिखाया था कि ये ऐसे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, लिटरली साइड वे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं एक दूसरे के ऊपर। अभी तो बनाई है मैंने लाइनें, तो वो जो लाइनें प्लॉट की उन्हीं की प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं मैं सारी, कि दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर चार्जेस and exert lateral pressure on account of repulsion between like charges। तो अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो वो कॉन्टैक्ट करती हैं लॉन्गिट्यूडनली, ऐसे अंदर को आ जाएंगी। अगर आपके पास सिमिलर तो वो क्या करेंगी, एक्सर्ट करेंगी लेटरल प्रेशर। ठीक है बच्चा जी। नेक्स्ट पॉइंट, नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, no two electric lines of force
इंटरसेक्ट ईच अदर। आपने देखा होगा जब मैंने उनको प्लॉट किया था कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी। क्यों? अगर मान लो दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो बना के देखते ना क्या होगा हमारे साथ। ऐसे कैसे पता लगेगा? एक लाइन ये है, मान लो एक लाइन ये है, तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक टेंजेंट ये आएगा आपके पास E1 और एक टेंजेंट इस पे आएगा कर्व पे, ये E2 आएगा। मींस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे दो डायरेक्शन ऑफ मोशन है आपके इलेक्ट्रिक चार्ज की, विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि मैंने क्या कहा, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। If they do so, then at the point of intersection there will be two direction of electric field which is not possible. मैं क्या कह रहा हूं, अगर वो ऐसा करती हैं, लिख देता हूं यहां पर, if they do so, comma, then at point of intersection, there will be two direction of motion, two directions of, ये इसको ऊपर लिखता हूं, two directions इधर आ जाता हूं, of electric field which is not possible. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अभी मैं एक प्रॉपर्टी नहीं लिख रहा, वो ये कहता है कि अगर एसआई सिस्टम के अंदर अगर 1 यूनिट का पॉइंट चार्ज है तो उसमें से 1/ε0 टाइम्स लाइन निकलेंगी। लिख देता हूं वैसे, हालांकि वो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा नंबर 8। In SI system, the lines emitted by unit charge या 1 coulomb of charge is 1/ε0 times। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला काम होने जा रहा है, लेकिन मैं यहां पर अभी ज्यादा एम्फेसिस नहीं डाल रहा। जब वहां करेंगे तो थोड़ा सा मैंने कहा चलो एक इंट्रोडक्शन सी कर देता हूं मैं। अगर चार्ज Q होगा तो वो Q/ε0 लाइंस हो जाएंगे, तो इसलिए इसको मैं यहां ज्यादा एम्फेसिस नहीं डाल रहा, लेकिन चलो थोड़ा सा जिक्र कर दिया एक दफा मैंने आपको, लेकिन साथ साथ फिर रब भी कर दिया। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम गॉस थ्योरम की बात करेंगे, वहां फिर ये लाइनें आएंगी सारी अभी आपकी। तो आपको प्रॉपर्टीज में कोई डाउट हो, मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कही है बेटी बच्चा जी, कि ये आपके डिसकंटिन्यूअस कर्व्स हैं, ठीक है बच्चा जी। सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने क्या कही है आपकी, ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी मैंने क्या कही है बच्चा जी आपकी, ये हमेशा सरफेस पे कंडक्टर के, सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी मैंने क्या कही थी आपकी, हाँ जी पहली, सॉरी हाँ, ओरिजिनेट होती है हमेशा नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, दे कॉन्टैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है जी। उसके बाद दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, नो टू लाइन ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने कही हैं। कोई डाउट हो आपको इसके अंदर? कोई डाउट हो बच्चा जी आपको इसके अंदर, लाइन ऑफ फोर्स में कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे। अब न्यूमेरिकल करके फिर देखते हैं क्या होगा इसके अंदर। अब न्यूमेरिकल करते हैं। अभी न्यूमेरिकल से पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्योंकि ये भी मुझे यूज करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चा जी। प्लेन ऑफ पेपर पे अगर रिप्रेजेंट करना है, लाइनें ड्रॉ करो इक्वली स्पेस्ड, तो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहां पर? अलोंग एक्स एक्सिस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए गिवन डायरेक्शन। इधर को मतलब क्या है? गिवन डायरेक्शन, दैट इज
मेरे केस में ये नॉर्मली एक्स एक्सिस होती है बच्चा जी। अब अगर मुझे फील्ड नॉर्मल टू प्लेन ऑफ पेपर रिप्रेजेंट करना हो, अब नॉर्मल एक ऊपर को एक अंदर को है, तो अगर तो मैं क्रॉसेस लगा रहा हूं इक्वली स्पेस्ड, इक्वली स्पेस्ड इधर को भी भाई, और स्पेसिंग वैसे दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे, ठीक है बच्चा जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड। अंदर को फील्ड है भैया। अगर मैंने इसकी बजाय डॉट्स लगाए हैं, अगेन इक्वली स्पेस्ड डॉट्स है, यहां पर भी क्रॉस एक और लगा लो ताकि 4x4 का मैट्रिक्स बन जाएगा, यहां पर भी डॉट एक और लगा लो। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड अपवर्ड। ऊपर को है भाई ये फील्ड, तो तीन तरह से फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये यूनिफॉर्म फील्ड की बात करें मैंने, स्पेसिंग, अगर स्पेसिंग कम ज्यादा हो जाएगी तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, सीधी सी बात है। स्पेसिंग भी बराबर है, देखो यहां पर भी स्पेसिंग भी बराबर है, स्पेसिंग भी बराबर, कोशिश की है मैंने, देखो क्यों, मैं तो मैंने भी प्लॉट किया। तो दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इन द प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि फील्ड भाई मुझे या तो प्लेन ऑफ पेपर में दिया होगा या नॉर्मल टू दैट होगा, ऐसे ही काम करना है। अगर ऑब्लिक डायरेक्शन होगी तो एंगल से बात करूंगा मैं, लेकिन डायरेक्शन तो दूंगा अगर ऑब्लिक भी है कुछ। ये नॉर्मल टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड, तो ये वाला फील्ड है, ठीक हो गया बच्चा। ये फील्ड आपका नॉर्मल टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड अपवर्ड है, और ये वाला फील्ड आपका इन द प्लेन ऑफ पेपर इन द गिवन डायरेक्शन है। इसको इधर प्लॉट करोगे इधर हो जाएगा, ऊपर करोगे ऊपर हो जाएगा, नीचे करोगे नीचे करेगा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगी, ऊपर को वाई एक्सिस हो जाएगी, नीचे को माइनस वाई एक्सिस हो जाएगी। अब अगर जेड एक्सिस की बात करनी है तो उसकी प्लस और माइनस की अलग अलग, क्योंकि यहां तो मैं डायरेक्शन दिखा सकता हूं 2D में, तो एक्स वाई दिखा सकता हूं, जेड नहीं दिखा सकता, तो फिर जेड का मुझे ऐसे काम करना। कोई डाउट हो बच्चा? चले आगे। अब चलो फिर एक फील्ड बनाया मैंने ये वाला, ठीक है बच्चा जी। लाइनें बनाई हैं 4, एक फील्ड मैंने बनाया ये वाला, ठीक है जी। अब एक फील्ड बनाया मैंने फिर ये वाला, और एक फील्ड मैंने बनाया फाइनल बनाया ये वाला। इसके अंदर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड नॉट कांस्टेंट, डायरेक्शन सेम है भाई, ठीक है। डायरेक्शन यूनिफॉर्म है, ले देता हूं चलो। डायरेक्शन इज यूनिफॉर्म, डायरेक्शन इज सेम करो, सबकी सेम है डायरेक्शन, डायरेक्शन इज सेम। ये सेकंड हो गया भाई, इसको द्वारा नीचे द्वारा बना दूंगा इसको, ठीक है बेटा। इस वाले को नीचे द्वारा बना दूंगा भाई। इसके अंदर हाँ जी मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि तीनों की स्पेसिंग सेम है, चारों की मैग्नीट्यूड इज सेम, बट डायरेक्शन इज नॉट सेम। क्यों? यहां टेंजेंट प्लॉट करूंगा तो ये डायरेक्शन है, यहां टेंजेंट प्लॉट तो ये डायरेक्शन है, इज नॉट सेम। अब फोर्थ वन मैंने कहा, एक लाइन ये है मेरी, एक लाइन ये है मेरी, एक लाइन ये है मेरी, एक लाइन ये है मेरी। अब लाइनों की स्पेसिंग भी कम ज्यादा है और डायरेक्शन तो उसके अकॉर्डिंग वैसी बन रही है, बोथ
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉट सेम एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट के ऊपर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम नहीं है। इसमें सेम है, सिर्फ यहां पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, क्योंकि यहां मैग्नीट्यूड कम होगा, यहां ज्यादा होगा। जितनी लाइनें ज्यादा होती हैं, मतलब पास पास होती है, उतना फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। धीरे धीरे और पढ़ते रहेंगे इसको। यहां पर स्पेसिंग सेम थी तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं। यहां पर ना तो स्पेसिंग सेम है और ना ही आपकी डायरेक्शन सेम है। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। अब एक मन में क्वेश्चन आता है कि आपने लिखा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर डिसकंटीन्यूअस कर्व्स स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये लिख देता हूं मैंने, एज पर अवर डिस्कशन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर discontinuous curves. Why these cannot be closed curves? Why cannot be closed curves? Means ऐसे चार्ज गया, पॉइंट चार्ज पे ऐसे वापस आ गया, ऐसे क्लोज कर्व क्यों नहीं है? डिस्क यहां जाके वो टर्मिनेट क्यों होते हैं, खत्म क्यों होते हैं? क्लोज्ड कर्व क्यों नहीं है? मींस ऐसे क्यों नहीं है? वो ऐसे क्यों नहीं है? ऐसे क्यों नहीं है भाई? वो ऐसे गए, सॉरी ऐसे आ गए, ऐसे क्यों नहीं है? अगर वो ऐसे हो जाएंगे, आराम से सुनो बात को, ये पॉसिबल क्यों नहीं है? इफ इट इज सो, अगर ऐसा हो गया, इफ इट इज सो, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? देन, हां जी, वर्क डन अराउंड ए क्लोज्ड पाथ विल नॉट बी जीरो, विल नॉट बी जीरो। और अगर ऐसा हो गया, अगर जीरो ना हो तो क्या आफत आ जाएगी? आफत आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड है। फिर वो कंजर्वेटिव करैक्टर उसका खत्म हो जाएगा। तो वो जो करैक्टर मेंटेन किया वो इसीलिए किया कि ये डिसकंटीन्यूअस कर्व्स हैं, ये डिसकंटीन्यूअस कर्व्स हैं। कि अगर मैंने कोई सपोज फील्ड था, अगर इधर फील्ड ने काम किया तो वापस लाने में मुझे काम करेगा, टोटल वर्क डन जीरो होगा। तो अगर क्लोज करोगे फिर तो पार्टिकल घूम के अपना वापस यहां आ जाएगा। फिर काम कहां किया? हमने तो कोई काम नहीं किया, क्योंकि वर्क डन अराउंड ए क्लोज्ड पाथ जीरो कब होगा? जब जाते हुए फील्ड काम करेगा, आते हुए आपको काम करना पड़ेगा उतना ही जितना फील्ड ने काम किया था। तो वो चीज पॉसिबल नहीं है अगर ये क्लोज्ड कर्व बन जाएंगे। भाई बात समझ रहे हो आप? इसलिए ये क्लोज्ड डिसकंटीन्यूअस कर्व्स हैं। ये क्या है? आपके डिसकंटीन्यूअस कर्व्स हैं ये। हाँ, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स वही आगे जाकर पढ़ेंगे, वो कॉन्टिन्यूअस कर्व्स हैं, वो बात का डिस्कशन है। वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द कॉन्टिन्यूअस कर्व्स, बताऊंगा आपको मैं, क्योंकि वो क्या होंगी वो। चलो थोड़ा साइड से देता हूं। एक मटेरियल है, वहां पे नॉर्थ और साउथ पोल होंगे बच्चा जी, नॉर्थ और साउथ पोल। लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलेंगे, साउथ में जाएंगे और वापस मटेरियल के अंदर भी चलती हैं। दीज आर द कॉन्टिन्यूअस कर्व्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मेरा जो है वो कंजर्वेटिव नहीं है। तो इनका जो कंजर्वेटिव नेचर है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस कर्व्स बन गए तो वो लूज हो जाएगा। तो इसलिए दीज आर नेवर कॉन्टिन्यूअस कर्व, दीज आर द डिसकंटीन्यूअस कर्व्स। ये वर्ड लिखा था मैंने जब प्रॉपर्टीज की बात की थी, उस वर्ड को मैं क्लियर कर रहा हूं क्यों लिखा था मैंने डिसकंटीन्यूअस कर्व्स। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंडिंग, वहां से शुरू हो गए वहां खत्म हो गए हैं, वो खत्म हो गए हैं आप लोगों। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे। ये छोटी छोटी बातें बेटा जी बहुत मीनिंगफुल है ये, जब हम आगे जाके कंपटीशन फाइट करते हैं। दीज आर द वेरी मीनिंगफुल थिंग्स के भी मुझे अगर ये क्लैरिटी है तो मैं काम कर सकता हूं। प्रॉब्लम देखो बेटा, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स
force, electric lines of force of 2-point charges, of 2-point charges are charges separated by 4.14 centimeter are as shown in figure। ठीक है बच्चा जी, as shown in figure। तो पहले फिगर बना ले बच्चा जी। फिगर ये है बेटा जी, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है QA और यहाँ दिखाया उसने -QB। तो एक ये इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है बेटा जी, वो बना देता हूँ मैं पहले ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक चार्ज लाइन गई ऐसे एंटर कर गई बेटा जी, ठीक है जी। एक और गई वो भी एंटर कर गई इसके अंदर, एक और गई वो भी एंटर कर गई। 3 तो वो एंट्री पे दिखा रहा है बच्चा जी। एक गई तो वो ऐसे एंटर कर गई नीचे से भी, सेकंड गई तो वो भी एंटर कर गई बच्चा जी, थर्ड गई वो भी एंटर कर गई, फोर्थ भी गई है यहीं से, लेकिन वो एंट्री नहीं कर पाई, आगे तक चली गई। ऐसे ही नीचे से भी गई भाई, वो एंट्री नहीं कर पाई, आगे तक चली गई। उसके बाद लाइन और भी गई हैं, एक लाइन ये ऊपर को, ये नीचे को, एक और एक ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट बन गई। ये प्लॉट दिखाया है पूरा उसने मेरे को, कहता ये प्लॉट है। ठीक है बच्चा जी, कह रहा ये प्लॉट है। इसके अंदर कहता नंबर 1 क्या क्या बताना है, नेचर ऑफ चार्जेस की बात करनी है। नेचर ऑफ चार्जेस देख लो जी, एक से ओरिजिनेट हो रही है, एक पे टर्मिनेट हो रही है, तो कैसे वो चार्जेस, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बड़ा क्लियर है। क्योंकि इसलिए इसको QA भी बनाया बेसिकली, तो मैंने साइन लगा दिया था आपकी कन्वीनियंस के लिए। बेसिकली QA भी है, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बड़ी क्लियर सी बात है। नंबर 2, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। वो क्या होता है भाई, QA बाय QB। नंबर ऑफ लाइंस कितनी निकल रही है, यहां से काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 निकल रही है, 6 और 6 12 12। कितनी आ रही है, सिर्फ 6 आ रही हैं। तो मैग्नीट्यूड की रेशो ये होगी भाई, कि अगर ये आपका कितना है 4 है तो ये 12 हो जाएगा। नंबर 3 उनका मैग्नीट्यूड बता दिया मैंने। फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉट, ये भी पूछ रहा है। फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि लाइनें आपकी अभी, इसलिए पहले मैंने उसकी बात कर ली आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड की। फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, मैं बता चुका हूं आपको। अगर कर्व आपकी इक्वली स्पेस्ड नहीं है तो फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये पूछ रहा है आपसे, नंबर 4 पे पूछ रहा है, डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट कितना है। कहता है न्यूट्रल में डिस्टेंस तो अभी न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, अब ये फिगर बनानी पड़ेगी। एक चार्ज ये QA है और ये चार्ज -QB है, तो यही कहीं न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है। इनके बीच का गैप मुझे D दिया हुआ है, ये x निकाल के बताना पड़ेगा। तो क्या है जी भाई, रूल क्या होता है, यहां पर फील्ड, अब न्यूमेरिकल सारे कर रखे मैंने फील्ड वाले, तो क्या करते हो आप लोग, QA/4πε0 x प्लस D का स्क्वायर बराबर है QB/4πε0 x स्क्वायर। यही पढ़कर आए हैं बच्चा जी हम। तो लो जी, यहां से क्या आ जाएगा, QA बराबर 2QB आ जाएगा, तो 2QB/4πε0 x प्लस D का स्क्वायर बराबर है QB/4πε0 x स्क्वायर। अगर इसको यहां पर और सॉल्व करेंगे तो QB/4ε0 कैंसिल हो गया, तो √2/x प्लस D इज इक्वल टू 1/x। √2x बराबर है x प्लस D, ठीक है जी। और √2 ब्रैकेट बिगिन x -1 या √2 - 1 इंटू x बराबर है D। √2 क्या होता है, 1.414 - 1 इंटू x बराबर है 4.14। ये दिया हुआ है सेंटीमीटरों में सारा काम, ठीक है जी। तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, 414x, तो x बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा जी। यहां से चेक कर लो, x बराबर है 10 सेंटीमीटर।
तो ये भी निकाल दिया मैंने। नंबर 4 क्या था कि डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, हाँ जी वो कितना आ गया है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम नेगेटिव चार्ज आ गया। देख लो आपके सामने ही निकाल कर दिखाया सारा, कोई डाउट हो इसके अंदर आपको? अभी वो ये भी पूछ रहा है नंबर 5 के अंदर, क्या जो आपके यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स सेम होंगी? नहीं, क्योंकि मैंने ये पहले ही कहा आपको कि कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर द पाथ्स अलोंग विच ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल मूव इफ अलाउड इफ लेट फ्री टू मूव। नहीं, क्योंकि टेंजेंट प्लॉट करूंगा, टेंजेंट इस डायरेक्शन में है लेकिन लाइन ऑफ रिजर्व जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट ये पूछा उसने, वो भी मैं लिख देता हूं, कहां पर भला लिखूं उसको मैं? अब इनको रब कर लूं, इन पॉइंट्स को तो रब कर सकता हूं बेटा जी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैंने न्यूमेरिकल को साथ साथ जो बातें पूछ रहा है उसको साथ साथ उसमें ले आया ना बेटा मैं उठा के आपके आंसर के अंदर, क्योंकि लिखना बहुत मुश्किल था इतनी सारी बातें मेरे लिए, तो मैं एक एक करके सारी सॉल्व करता चला जा रहा हूं। आपकी 4 सॉल्व कर दी मैंने, 2 और पूछी है। नेक्स्ट नंबर 5 पे क्या पूछ रहा है आपसे वो बेटा जी? इस नंबर 5 पे पूछ रहा है इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज इफ लेट फ्री टू मूव is the same as that of electric lines of force। क्या वो सेम होगी दोनों डायरेक्शंस? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो आंसर आएगा नो। क्यों? जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट होती है किसी पॉइंट के ऊपर, नो आंसर आएगा इसका। आंसर विल बी नो, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा है इन द डेफिनेशन के कुछ बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा, पर मेरी कुछ रिजर्वेशन है उनके साथ कि मैंने कहा भी वो अगर फ्री करोगे आप, तो यहां देखो ना, यहां पर टेंजेंट इस डायरेक्शन में है लेकिन पाथ आपका इधर को तो डिफरेंट नहीं होगी डायरेक्शन पाथ से आपके, तो पार्टिकल तो इधर को भागेगा जब रखूंगा मैं यहां पर, यहां तो इधर तो नहीं आएगा वो, तो इट इज डिफरेंट। ठीक है जी। नंबर 6 एक और पूछ रहा है, कहते हैं जो लाइनें बनाई है एक्स्ट्रा कहां जाके मीट करेंगी, क्योंकि टर्मिनेट तो होनी है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। वेयर डज एक्स्ट्रा लाइंस ऑफ फोर्स मीट्स, कहां मीट करेंगी भाई वो? तो वो जाके इंफिनिटी पे जाके मीट करती है भाई वो, जहां पर फील्ड 0 होता है एट इंफिनिटी। ये इसका आंसर है। तो इस पूरे क्वेश्चन में मैंने आपकी सारी प्रॉपर्टीज यूज कर ली है, देख लो जो लिखी थी कि भी नेचर ऑफ चार्ज इस प्लॉट से पता लग गया मुझे, मैग्नीट्यूड लाइन ऑफ फोर्स से निकाल लिया मैंने, फील्ड यूनिफॉर्म है या नहीं वो प्लॉटिंग से बात कर दी मैंने, फिर मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो न्यूमेरिकल चलो करना ही था। 2 बातें और नहीं बताई हैं आपको मैंने, ये भी मेरी प्रॉपर्टीज की लाइन है, जो मैंने कहा था भी मेरी कुछ रिजर्वेशन है तो मैंने उसको प्रूव भी किया साथ साथ रिजर्वेशन, कोई क्वेश्चन भी बनता है यहीं से। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है आपको कि लाइनें तो जितनी आई है सारी यहां टर्मिनेट नहीं है तो कहां जाके मिलेंगी? इंफिनिटी पे जाके मिलेंगी फिर वो। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? देख लो एक और प्लॉट का क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी और हो जाएगी मुझे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता अब एक चार्ज पार्टिकल Q है और एक -2Q है। ठीक है जी, इन दोनों का मैंने डिस्टेंस d अपार्ट रखा हुआ है, ये रखा हुआ है कहता है मैंने, कहता है इनका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्केच करो। स्केच क्वेश्चन पूरा ये है बेटा, 2 पॉइंट चार्जेस Q and -2Q are placed at separation D। ठीक है, स्केच इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, आल्सो फाइंड
डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, कि भाई वो कहां बनेगा वो भी बताना है, ये भी काम करना, दो काम करने हैं अभी आपने यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर। लो जी, एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज -2q है, एक चार्ज +q है, दो चार्जेस हैं भाई। एक चार्ज +2q है, सॉरी +q और -2q है। प्लस से लाइनें जाती हैं, मैं यहां से निकालता अगर ये दोनों बराबर होता, मुझे यहां से निकालनी पड़ेगी लाइनें, 1 2, ठीक है जी, 3, राइट। अभी बराबर है ना, तो आपकी मर्जी है जैसे दिखाना दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं प्लॉट कर रहा हूं, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है बच्चा जी, अभी तो मैं प्लॉट कर रहा हूं बेटा। प्लस से बाहर आ रही हैं और माइनस के अंदर जा रही हैं। अब यहां से तो काम खत्म नहीं होगा, ठीक है जी। अब यहां से लाइनें कुछ ऐसे चलेंगी, राइट। कहाँ आएंगी वो, इसके ऊपर आएंगी। ऐसे ही नीचे से भी एक लाइन चलेगी, वो कहाँ आएगी, इसके ऊपर आएगी। ठीक हो गया बच्चा जी। अब यहां से सिर्फ दो दो निकली हैं, लेकिन ये दो और हैं जो वहां जाके मीट कर रही हैं। तो अगर तो आपने, क्योंकि जस्ट डबल दिखानी है आपने, आप चाहो तो इसको बस यही खत्म कर सकते हो, ये सॉरी, लाइक दिस। यहां आपने देखो 4 निकली हैं और इसके अंदर 8 दिखा दी हैं, प्रॉपर मैचिंग करती हैं। नहीं फिर आपको 6 और 12 प्लॉट वर्ड लगाया उसने, अब यहां वो आपको आई क्यू लेवल चेक करे। ये नहीं मत कर देना कि यहां ज्यादा दिखा के वहां कम, या वहां कम दिखा के यहां ज्यादा। यहां से एग्जैक्टली डबल वहां होनी चाहिए। तो अगर आपने 2 4 दिखाई हैं तो वहां आपकी 8 होनी चाहिए। अगर यहां 6 दिखा रहे हो तो वहां आपकी 12 होनी चाहिए। ठीक है जी। अब न्यूट्रल पॉइंट कहां होता है ये पढ़ रखा मैंने, इसके इधर ही आएगा न्यूट्रल पॉइंट। तो देख लो इधर से न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि इन्फिनिटी से मीट आ रही है लाइनें, इन्फिनिटी पे मीट करेगी जो वो लाइनें आएंगी, तो न्यूट्रल पॉइंट यहां होगा। अब डिस्टेंस की बात करनी है बच्चा जी मैंने, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां होता है बच्चा जी, ये +q चार्ज है और ये -2q चार्ज है। अब न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा भाई, कोई टेस्ट चार्ज रखो वहां फील्ड 0 होना चाहिए, वो मान लो यहां पर आएगा। अब वो यहीं तो आएगा और कहां आएगा, तो ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस x है बच्चा। ठीक हो गया। ये -2 किया बच्चा जी, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, गड़बड़ हो जाएगी छोटी सी बात से। ये 2 पॉइंट चार्जेस है। ठीक है बच्चा। तो क्या होगा भाई, पहले q/4πε0x² इज इक्वल टू 2q/4πε0x प्लस d का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, देख लो कोई डाउट हो तो कट गया सब कुछ। 1/x² इज इक्वल टू 2/x प्लस d का स्क्वायर। तो सॉल्व करके आ जाएगा बच्चा जी 1/x बराबर है √2/x प्लस डी, और x प्लस डी बराबर है √2x, और d बराबर है √2 -1 इंटू x, और x बराबर है d डिवाइडेड बाय √2 -1। इतने डिस्टेंस पे अगर आप रखोगे तो, सॉरी इतने डिस्टेंस के ऊपर आपका न्यूट्रल पॉइंट आएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर? तो आज मैंने, हालांकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मैं चाहता शुरू के 5 से 7 मिनट में खत्म कर सकता था। मैंने ऑलमोस्ट कोशिश किया एक पूरा लेक्चर बनाने की, 30-35-40 मिनट का लेक्चर बनाने की कोशिश किया, ताकि आपको हर चीज कंसेप्चुअली बता सकूं मैं इसके अंदर। ये मैंने पूरी कोशिश की है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बातें भी की हैं, लाइन ऑफ फोर्स के ओरिजिनेशन टर्मिनेशन की बात भी की है, मैग्नीट्यूड जो है वो उसके लाइन ऑफ फोर्स पर डिपेंड करेगा, वो बातें भी की। ये सारी बातें बेटा मेरे को विद प्रैक्टिस आएंगी, एकदम नहीं आ सकती। प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 न्यूमेरिकल की। अब ये भी मैंने दिमाग से निकाला कि अगर ये चार्ज छोटा हुआ बड़ा तो कैसे प्लॉट करनी है, ये बड़ा वो छोटा, तो दोनों प्लॉट करके दिखा दिया मैंने आपको, इसलिए ताकि ये भी कंफ्यूजन माइंड में ना आ रहा है कि अगर बड़ा, अभी तक मैंने कहा था ये बड़ा वो छोटा है, अगर ये छोटा तो कैसे करूंगा, तो लाइन इधर से आ जाएंगे, कौन सी आफत आ गई है। मैग्नीट्यूड बता रखे हैं डबल है, तो यहां डबल लाइनें एंटर करेंगे, 1 2 3 4 और 4 8, 1 2 2 4, तो 4 लाइनें यहां से निकल रही हैं और 8 लाइनें उसमें एंटर कर रही हैं।
अब जो नजर नहीं आ रही कहां ये मैंने एक्स्ट्रा इन्हें कहां मीट करेंगे, इन्फिनिटी में मीट करेंगे, मैंने पहले कॉलम रेगुलर में कर लिया आपके लिए। तो कोई डाउट हो बच्चा? ठीक है बच्चा जी, तो मैंने आज आपके इस पूरे चैप्टर के अंदर मींस इस पूरे टॉपिक के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को डिस्कस किया है, और मैंने विद सिंसियरिटी कोशिश की है आपको हर चीज क्लियर करने की कि जो कुछ इसमें बन सकता था। ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।